दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चरों में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम एनसीईआरटी बुक से अपना 4.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिए हैं। 4.3 एक्सरसाइज में एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसका सोल्यूशन आज मैं आप लोगों के सामने करवाऊंगा। साथ ही साथ हम लगे 4.4 को भी कंप्लीट कर लेंगे। एक छोटा सा एक्सरसाइज है 4.4। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है ना। और जैसे कि मैं हमेशा आप लोग से बताया हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपके पास जो भी बुक है, किसी भी प्रकाशन का बुक है और उससे अगर आपको समस्या है आप हमसे बताइए, उस समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक मिनट बात करना चाहूंगा कि क्लास 9th का प्लेलिस्ट बन गया है। क्लास 9th का मैथ का प्लेलिस्ट बन गया है। अगर यदि अभी तक आपने कुछ वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है या छूट गया है, आप इसी चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स 2.0 के माध्यम से आप चैनल पे जाइए और वहां क्लास 9th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां मैथ का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से जाके आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए और अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों एक दो बात मैं और बताना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है। अतः दोस्तों के बीच में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो बेल का आइकन है ना उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.3 में 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम मार्कर ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग भी जो भी आपके पास बुक है आप अपना बुक, कॉपी और कलम सब साथ में लेकर बैठिए और बनाते चलिए, सीखते चलिए। बोल रहा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, बोल रहा है कि एक देश में जैसे कि अमेरिका और कनाडा में टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरेनहाइट, वहां जो टेम्परेचर जो मापा जाता है, जो तापमान जो मापा जाता है वो फॉरेनहाइट में मापा जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जबकि कुछ देश जैसे कि इंडिया में इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, इसे हम सेल्सियस में मापते हैं, अर्थात हमारे भारत में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मापा जाता है। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है और जिससे आपको फॉरेनहाइट टू सेल्सियस में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। दरअसल ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं F इक्वल टू द 9/5 इंटू C प्लस 32, यह एक प्रकार का फॉर्मूला ही है जिससे आप फॉरेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फॉरेनहाइट में आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे बनाना है और उसका ग्राफ लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हम बनाने का प्रयास करते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। आप लोग को यहां तक दिखाई दे रहा है ना? पहले मुझे देख लेने दीजिए। हाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब सिस्टम में शूटिंग से लेके हर चीज में मैं अकेले ही हूँ। अब कैमरा के पीछे कोई खड़ा है नहीं, कुछ थोड़ा सा भी होता है सब मेरे को ही मैनेज करना पड़ता है। तो यहां तक दिखाई दे रहा है, अभी तक मैंने चेक किया, ठीक है। चलिए बोल रहा है, हमें दे रखा है 8 का, हाँ 8 का क्वेश्चन। हमें if इक्वल टू द 9/5 इंटू C प्लस 32, एक इक्वेशन हमारे पास यह दे रखा है, एक इक्वेशन हमारे पास दे रखा है और इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास 5 जो ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है। एक नंबर बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एंड फॉरेनहाइट फॉर y। बोल रहा है कि जो ऊपर का इक्वेशन दे रखा है ना, जो समीकरण दे रखा है ना, उससे आपको एक ग्राफ खींचना है। उस स्थिति में जब आप सेल्सियस को x मान लीजिए और फॉरेनहाइट को y मान लीजिए, अर्थात हम यहां से मान लेते हैं कि लेट फॉरेनहाइट F इक्वल टू द y एंड सेल्सियस C इक्वल टू द x, हम यह मान लेते हैं। इस स्थिति में जो हमारे पास इक्वेशन का जो कंडीशन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा जी? तो F को हमने क्या लिया है, y इक्वल टू द 9/5 इंटू C के जगह पे क्या है हमारा x प्लस 32। थोड़ा सा इसको और बाकी से आगे लेके चलते हैं तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू द, यहां पे हो जाएगा 9x/5 प्लस 32। थोड़ा सा एक स्टेप हम और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए और इधर गुणा भाग का काम जो होगा करवा दीजिए, क्योंकि आप एलसीएम लीजिएगा ना जी, यहाँ बटा में है तो इधर हम करवा देंगे इसको, तो ये 5y हो जाएगा, बाई क्रॉस उधर भेज दीजिए, इक्वल टू द 9x, और चूंकि ये बटा में आएगा
तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 3 15 1 16 अर्थात 160। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और सजा के लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं y इक्वल टू द 9x प्लस 160 बटा 5। ठीक है ना, लेकिन ये भी इक्वेशन आपके लिए कारागार है, ये भी इक्वेशन आपके लिए कारागार है। जो आप इक्वेशन रखना चाहते हैं आप रख लीजिए, आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रहा था कि आपको एक लीनियर इक्वेशन का प्रयोग करके, जिसमें कि आप फारेनहाइट को y मानेंगे और सेल्सियस को x मानेंगे, हमने एक अपना इक्वेशन तैयार कर दिया। ठीक है ना, अब इसी से हमें ग्राफ खींचना है, इसी से हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो यहाँ अब हम x का मान 10 20 30 40 50 रख के हम उसका ग्राफ खींच लेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ग्राफ के लिए तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा। क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा था जिसमें फारेनहाइट इक्वल टू द सेल्सियस दे रखा था 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जैसे क्वेश्चन में बोल रहा था उसी के अकॉर्डिंग हमने फारेनहाइट को y मान लिया, सेल्सियस को हमने x मान लिया, और इससे हमारे पास एक इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं बाबू, देखिए जरूरी नहीं कि आप उतना दूर जाइएगा, आप चाहे तो इसको भी ले लीजिए ना इक्वेशन के फॉर्म में, कोई डाउट नहीं है। वो तो बस मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा आपको सजा के उसको अच्छे फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है, उसको लिख दिया है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन लेके चलिए, ये सब एक ही है। चलिए मान लेते हैं हम यही वाला ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, y इक्वल टू द 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। एक इसी इक्वेशन के माध्यम से हम आगे का अपना ग्राफ खींचने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम ग्राफ तैयार करेंगे, एक रफ ग्राफ तैयार करेंगे। आपके पास ग्राफ का कॉपी होगा तो उसका में जो उसका मेजरमेंट दिया रहता है वह सब क्या दे रखा है, परफेक्ट दिया रहता है, वो एग्जैक्टली दे रखा है। लेकिन बोर्ड पे तो इसमें अनुमान लगा के ही आप कर सकते हैं, फिर भी अनुमान जो लगेगा वो उसी फॉर्म में लगेगा कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु 0, इसको हम मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60। ये भी ले लेते हैं यहां से 10 20 30 40 50 60। यह हमारा x टर्मिनल हो गया, यह x डैश हो गया, यह y टर्मिनल, यह y डैश। इधर हम माइनस में ले लेते हैं -10 -20 -10 -20। ठीक है, एक बार हम x का मान, यहाँ पे एक हम अपना ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है, 1 2 3 3 काफी है। x का मान एक बार हम 10 रख लेते हैं, हम एक बार x का मान इसमें 10 रख लेते हैं। उस कंडीशन में y का मान कितना हो जाएगा जी, तो y का मान यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, y इक्वल टू द 9/5 इंटू 10 प्लस 32। 5 दूना 10, तो y इक्वल टू द 9 दूना 18 प्लस 32। जोड़ दीजिए, 8 2 10 3 1 4 1 5 अर्थात 50 हो गया। जब हमने x का मान 10 रखा तो y का मान कितना मिला, हमें 50 मिला। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम 20 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ 20 रखेंगे तो यहाँ पे 4 बार में कटेगा, तो 9 चौका 36, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 और 32 को जोड़ दीजिए तो 6 या 2 मिलके कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, और 3 3 6 अर्थात 68 हो जाएगा। जब हम x का मान 20 रखते हैं तो y का मान हमें 68 मिलता है। इसी तरह 30 40 50 आप जो चाहे ना, जरूर नहीं कि मैं 10 20 रख रहा हूं तो आप 10 20 ही रखिएगा, आप 20 30 40 50 भी रख सकते हैं। लेकिन क्या है, बड़ा बड़ा नंबर लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, ग्राफ बड़ा हो जाएगा उतना पेज आपके पास रहेगा नहीं एग्जाम में, तो छोटा छोटा ही लेने का प्रयास किया जाता है। एक बार हम x का मान 30 ले लेते हैं, तो जब 30 ले लेंगे तो यहाँ 6 बार में कटेगा, तो 9 6 54, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद उसमें 32 को जोड़ देना है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, अर्थात 86 हो जाएगा। जब x का मान 30 रखे हैं तो y का मान हमारे पास 86 आया है। उम्मीद, अच्छा यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा था ना, हाँ लगभग दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब जरा देखिए, x का मान 10 है, y का मान कितना है, 50 है, यानी ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे, ये मैं आपको दर्शा देता हूं, ये x का मान हमारे पास कितना था 10 और y का मान 50, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, x का मान एक बार 20 लेंगे, x का मान 20 है तो y का मान 68 है,
तो 68 जो होगा वह 60 से ज्यादा ही होगा ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ यूनिट हम थोड़ा सा कम ही ले लिए, हमें 70 तक जाना चाहिए। चलिए हम 70 ले ही लेते हैं, ये वाई टर्मिनल। तो 68 70 से थोड़ा कम होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में 20 जो है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, यह 68 और सॉरी एक्स का मान कितना था 20, वाई का मान 68, एक ये वाला टर्मिनल हमारा हुआ, ठीक है। इसी तरह जब एक बार x का मान 30 था तो y का मान कितना था 86 था। 86 मान लीजिए कि कुछ टर्मिनल 80 तक गया होगा तो यहाँ पे आया होगा, हम अनुमान ले लेते हैं कि यहाँ तक आया होगा। और यह हमारा 30 से क्या कर रहा होगा, यह हमारा पॉइंट मिल रहा है 30 से, ठीक है ना, ये वाला टर्मिनल। क्योंकि 86 है तो 80 और 70 से तो ज्यादा ही है ना, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कर लिया, x का मान 30 और y का मान 86, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे, मिलाएंगे ना तो हम देखेंगे कि तीनों एक ही लाइन पे मिल रहा है, तीनों बिंदु एक ही लाइन पे मिल रहा है और यही हमारा क्या हुआ, ग्राफ हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ होगा देखने में, लेकिन मैं आपको जैसे बोल रहा हूं आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप ग्राफ के कॉपी में लीजिएगा ना, आप 100 तक ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी ये तो 40 50 60 तक काफी है, क्योंकि यह बोर्ड है, इस पे हम रफ स्केच ही तैयार कर सकते हैं, अनुमान से ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस पे एग्जैक्टली कोई माप तो दिया नहीं है, कोई मेजर तो है नहीं, तो आप इससे समझ पाएंगे। हमने आपको मोटा मोटी एक आपको ग्राफ खींच के बता दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन बोला है बाबू, इसमें जो ऑप्शन है, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि आपका एक टेम्परेचर C इक्वल टू द 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना, 30 डिग्री दे रखा है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, तो फारेनहाइट में इसका टेम्परेचर क्या होगा, अर्थात F इक्वल टू द क्या होगा। तो C हमारे पास क्या था होगा, C हमारे पास क्या था, एक C था ना, तो हमें यहाँ पे C का मान अर्थात x का मान हम 30 रख लेंगे इस इक्वेशन में। तो यहां से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू द 9/5 इंटू C यानी 30, ठीक है ना, क्योंकि C हमारे पास क्या था, एक C था ना, हमने सेल्सियस को एक C माना था ना, तो यहाँ पे x का मान तो 30 ही हो जाएगा, तो 30 प्लस 32, ठीक है ना। 5 से 6 बार में 5 6 के 30, ये 9 6 54 प्लस 36, जोड़ दीजिए 6 या 4 10, 5 या 3 8 9, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब जब हम सेल्सियस में इसका मान 30 लेते हैं, सेल्सियस में जब इसका मान हम 30 लेते हैं तो फारेनहाइट में हमें कितना मिलता है, 90 मिलता है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, 9/5, ठीक है, सेल्सियस x, ठीक है, 5 6 के 30, 9 6 54 36, 6 4 10, 5 3 8 9, 90, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने x का मान 30 रखा था तो 86 कैसे आया था, कहीं गड़बड़ हुआ था क्या। 86 5 6 के 30, 9 6 54 प्लस 32, अच्छा यहाँ पे 36 लिखा गया है ना, वही तो हम बोले कि गड़बड़ क्यों है। यहाँ पे 32 है ना, देखिएगा थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे 32 है, 36 हमसे लिखा गया था। तो 4 और 2 मिलके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 से 3 8, 86, अर्थात यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको सेल्सियस कितना लेना है जी, 30 डिग्री लेना है। तो फारेनहाइट में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 86 डिग्री, अर्थात जब हम C 30 डिग्री लेते हैं तो फारेनहाइट में इसका वैल्यू कितना आ जाता है जी, 86 आ जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ तो नहीं करना है, बस यहाँ पे रख देना है उसका मान। इसी तरह इस बार फारेनहाइट 95 दे रखा है, तो एक बार हम y की जगह इस बार 95 रख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सेल्सियस को निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, बोला कि द टेम्परेचर इज 0 डिग्री। एक बार टेम्परेचर आपको सेल्सियस की जगह पे अर्थात x का मान 0 ले लेना है, इसके बाद आपको y का मान मिल जाएगा फारेनहाइट में। इसी तरह एक बार फारेनहाइट को 0 ले लेना है तो सेल्सियस में इसका मान मिल जाएगा। बस इसी इक्वेशन में आप एक बार x का मान 0 रख दीजिएगा, वो आपको फारेनहाइट में आ जाएगा। एक बार y का मान 0 रख दीजिएगा, वो आपको सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट का जो इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है क्या जो संख्या के रूप में अर्थात किसी नंबर के रूप में सेल्सियस और फारेनहाइट में दोनों के लिए क्या है, बराबर है। अगर यदि ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, उसको ज्ञात करना है, हमें उसको ज्ञात करना है। इस कंडीशन के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये भी बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं और आपको अच्छे से आ जाएगा।
ये सब मैं मिटा देता हूं क्योंकि सबका तो काम हो गया। चलिए हम पहले लिख लेते हैं, हमारा इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू द 9/5 इंटू एक्स प्लस 32 था, यही था हमारे पास इक्वेशन। ठीक है बाबू, अब हमें वैसा टेम्परेचर फाइंड करना है जो सेल्सियस में भी सेम हो और फारेनहाइट में भी सेम हो, अर्थात कहने का मतलब F बराबर C हो, फारेनहाइट बराबर सेल्सियस है, सेल्सियस बराबर फारेनहाइट हो। इस कंडीशन में हम दोनों को मान लेते हैं कि T, लेट यहां से मान लेंगे कि F बराबर C इक्वल टू द T, अर्थात F और जो C है दोनों T मान के लिए क्या है, बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन में हम इस इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, T का मान रख लेंगे, अर्थात जब F बराबर C है और C बराबर T है, अर्थात F बराबर भी T होगा और C बराबर भी T होगा। यहां तक ये चीज समझ में आपको आ रही है। चलिए, तो यहां से y हमारे पास क्या था, फारेनहाइट ना, और फारेनहाइट क्या है, T, तो T इक्वल टू द 9/5 इंटू एक्स, ठीक है ना, इंटू एक्स। तो एक्स हमारे पास क्या था बाबू, सेल्सियस था, और सेल्सियस क्या है, टी ही है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, टी अब प्लस 32। ठीक है, इस कंडीशन में इसको हम सोल्यूशन करेंगे, तो करवा दीजिए, इधर हो जाएगा गुना करवा दीजिए, तो यह हो जाएगा 5t इक्वल टू द, यह हो जाएगा 9t अब प्लस 5 दूनी 10, 5 से 15 1 16, अर्थात 160। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, इस 5 को इधर इसमें बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया है, और चूंकि 5 तो यहाँ पे है तो एलसीएम के फॉर्म में भी ये काम करेगा ना, एलसीएम के फॉर्मेट में भी यह काम करेगा। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसमें इससे भाग लगाएंगे तो ये तो एक बार में कटेगा 5, और 5 में 1 से 9 में गुना करवाएंगे तो 9 भी होगा, और चूंकि यहाँ पे 1 रहेगा और भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 में 32 से गुना करवाएंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब जरा देख लीजिए, यह 5t माइनस 9t इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 160। 5 में से 9t घटेगा तो 4t आ जाएगा ना, 4t इक्वल टू द 160, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 160 बटा माइनस नीचे नहीं रहता है तो माइनस ऊपर भेज दीजिए, बटा 4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौका 16 यानी 40, यानी माइनस 40 डिग्री हुआ, माइनस 40 डिग्री हुआ हमारा t, और t क्या है, t है जो c के भी इक्वल में है, f के भी इक्वल में है, यानी हम यहां से स्पष्ट कर सकते हैं कि यस, ये ऐसा हमारे पास एक न्यूमेरिकल मान है, एक संख्यात्मक रूप है जो फारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी दोनों का मान समान होता है, इक्वल होता है, और हमने उसको ज्ञात कर दिया। वह नंबर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस 40 डिग्री जो सेल्सियस है हुआ, वह सेल्सियस में भी और टेम्परेचर में भी क्या है, सेम है, यानी एक ही है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लगे हाथ 4.4 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4, ठीक है ना, छोटा सा एक्सरसाइज है, 5 मिनट का समय लगेगा। देखिए बोले कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू द 3 ही है ना, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे ना, बुक में यहाँ पे वो थोड़ा सा हो गया है, स्पष्ट नहीं लिखा गया है। 3 एंड इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए हमें 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन इन 1 वेरिएबल, और सेकंड में बोल रहा है 2 वेरिएबल, अर्थात हमें एक ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय हमें एक आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है ना, अर्थात इसको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पे, ठीक है ना, और चूंकि 1 वेरिएबल है ना, तो हमेशा यह नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इक्वेशन, इस इक्वेशन को इन 1 वेरिएबल, एक चर में करना है समीकरण को, इन 2 वेरिएबल और 2 चरों में भी करना है, ठीक है, और हमें इसका ज्यामितीय, ठीक है ना, निर्देशांक देना है। जरा देख लीजिए हम इसको कैसे करते हैं, इसको निरूपित करना है, हमें निरूपण करवाना है। कब, जब बोल रहा है कि इन 1 वेरिएबल y इक्वल टू द 3, y इक्वल टू द 3 इन 1 वेरिएबल, तो एक चर में जो ये तो है ही ना, तो एक का आंसर तो यहीं से हो जाएगा। जब यह एक चर में है ही तो हम इसको सीधे नंबर लाइन पे ही दर्शा देंगे, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है ना, 3 है तो 3, यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है, हो गया उत्तर, इन 1 वेरिएबल हो गया।
टू वेरिएबल की बात करेगा, क्योंकि जैसे 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें बोल रहा है ना इन टू वेरिएबल्स, अर्थात 2 चरों में करना है। तो 2 चरों में करने के लिए जरा देखिए हमें इसमें 2 चर में लेना होगा ना, तो इस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x इंटू जीरो, x इंटू जीरो, क्योंकि 0 से x में गुना करवाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, अर्थात इसको स्पष्ट लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स आप प्लस वाई इक्वल टू द 3। यह हमारा क्या हो गया 2 के लिए, अर्थात जरा देखिए तो 2 चर में हुआ कि नहीं, x भी आ गया y भी आ गया, तो 2 वेरिएबल टर्म्स आ गए, 2 चर में भी आ गए और इक्वल टू द 3, हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस कंडीशन में हम एक बार x का मान 1 2 रख लेते हैं, तो x का मान लीजिए कि हम 1 रख लेते हैं। यहां से हम ये एक अपना तैयार कर लेते हैं ग्राफ, यह x है और y है। x का मान 1 रखिए, तो चाहे यहाँ पे x का मान आप कुछ भी रखें, ये हमेशा इस टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा, क्योंकि इसमें 0 से गुणा है, ठीक है ना। तो जब 0 कर देगा तो y का मान हमेशा कितना आएगा 3 आएगा, अर्थात जब हम x का मान 1 रखेंगे तो y भी 3 आ रहा है, x का मान 2 रख रहे हैं तभी y का मान 3 आ रहा है, x का मान 3 रख रहे हैं तभी y का मान 3 ही आ रहा है। इस कंडीशन में जो हमारे पास जो ग्राफ जो तैयार होगा बाबू, जो ग्राफ तैयार होगा, ये ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2, यह हमारा y टर्मिनल, यह हमारा x टर्मिनल, यह हमारा x डैश और यह हमारा y डैश, ठीक है। x का मान 1 है, चलिए तो y का मान कितना है 3 है, यानी यही वाला टर्म है। x का मान 2 है तभी y का मान कितना है 3 ही है, x का मान 3 है तभी y का मान कितना है 3 ही है, अर्थात यह एक क्या बन गया सीधी रेखा में ये हमारा कट रहा है, ठीक है ना। यानी इस टाइप से हमारे पास ग्राफ तैयार होगा, बिल्कुल एक लीनियर लाइन स्ट्रेट लाइन आपके सामने ग्राफ पे प्राप्त होगा, ठीक है ना। कब, जब हमारे पास x का मान कितना है 1 है और y का मान 3 है, x का मान 2 है y का मान 3 है, x का मान 3 है तो y का मान भी 3 ही है, ठीक है ना। यही हमारे पास ग्राफ इसका तैयार हुआ, बिल्कुल सीधी रेखा में यह कट रहा है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 नंबर भी क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मेट में है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को भी मैं आपको समझा देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा लोग। 2 नंबर क्वेश्चन, हमें इसमें भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, इसको निरूपित करना है, ज्यामितीय निरूपण में इसको निरूपित करना है। जबकि बोल रहा है कि 2x + 9 = 0, हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 2x + 9 = 0 इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल यानी एक चर में देना है। तो एक चर में देना है तो इस कंडीशन में हम यहां से एक नंबर इन 1 वेरिएबल वाला यहां से आंसर देंगे, तो ये तो एक ही नंबर लाइन पे आराम से हम इसको दर्शा देंगे और उसी पर दर्शाना ही होगा, क्योंकि एक चर के लिए हमें एक ही नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है और उसी से हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, इसको 2x = कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो -9, तो x = कितना हो जाएगा -9/2, -9/2। अब जरा से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। यह 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास एक नंबर लाइन तैयार होगा। अच्छा 9/2 का मतलब क्या है 4.5, और माइनस में है तो माइनस वाले टर्मिनल से देखेंगे तो 4.5 कहाँ उपस्थित होगा, 5 और 4 के बीच में ही होगा ना, 4.5 5 और 4 के बीच में ही होगा, यानी इसके आधा में होगा, यानी यहाँ होगा, ठीक है ना, यहाँ पे होगा। इस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास -9/2, ठीक है ना, हमने इसको लोकेट कर दिया, हमने इसको दर्शा दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही हमारा उत्तर हो गया। 2 नंबर ये भी बोल रहा है बाबू कि इन 2 वेरिएबल्स, अब इसको हमें 2 चरों में भी दर्शाना है, तो 2 चरों में दर्शाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 0 × y = -9। 2 चरों में करने के लिए 2 नंबर, जैसे कि इसका क्वेश्चन था, ये हमारे पास 1 नंबर का था। देखिए तो 1 चर और 2 चर में ये आ गया। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक हम अपना यहाँ पे टेबल बना लेंगे और यहां से हम अपना ग्राफ तैयार कर लेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम और पहले एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं, वैसे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना आप हो गए हैं कि आप मुंह से भी और थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आप आराम से पता कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। अच्छा जरा देखिए, अब यहाँ पे आप y का मान चाहे जो कुछ भी रखिए, इसमें जब 0 से गुना है तो ये तो इसका मान 0 करते रहेगा, अर्थात जब हम y का मान 1 लेंगे, इस स्थिति में भी x का मान कितना होगा, -9/2 ही होगा, -9/2, क्योंकि जरा देखिए तो 0 हो जाएगा
2x प्लस 0 का मतलब तो 2x होगा, इक्वल टू द -9 है, और x चूंकि यहाँ 2 गुना में है तो x का मान यह 2 बट्टा में चला जाएगा भाग में, तो -9/2 हो जाएगा। 2 भी लिखेंगे तो -9/2 ही आएगा, और 3 भी लेंगे अगर y का मान तो यह -9/2 ही आएगा। इस कंडीशन में इसका भी जो ग्राफ बनेगा ना, देखिएगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन में इसको काटेगा। चलिए अब हम ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। यह हमारे पास ओरिजिन हो गया, यह हमारे पास x डैश और यह y डैश, और यहां से ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इधर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इधर बढ़ा लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो जरा देखिए x का मान -9/2 है, x टर्मिनल -9/2 है, यानी यहाँ पे है। रुकिए ग्राफ को थोड़ा सा हम और उधर से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ग्राफ। इधर ये हो जाएगा ना, आपको दिखाई नहीं देगा, यहां से हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4, यह y टर्मिनल, यह x टर्मिनल, यह x डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4। ठीक है, x का मान -9/2 है, अर्थात 4 और 5 के बीच में है, यानी यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में y का मान कितना है, 1 है, यानी ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है ना, यहाँ पे मिला, ध्यान रखिएगा, x -9/2 और y 1। ठीक है, फिर x का मान -9/2 ही है, यानी इसी कंडीशन में है, यानी यहीं पे है जब y का मान 2 है, अर्थात वह हमारे पास यहाँ पे है, -9/2 2। फिर हमारे पास x का मान -9/2 ही है जब y का मान हमने 3 रखा था। y का मान जब हमने 3 रखा था, अर्थात ये वाला टर्मिनल हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तभी भी x का मान -9/2 और y का मान 3। ठीक है ना, आप जरा देखिए तो ये तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में कटी है कि नहीं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप ग्राफ की कॉपी पे बनाइएगा ना, फिर आप इसको स्पष्ट रूप से बना पाइएगा, क्योंकि मैंने आपको उस फॉर्मेट में वैसा समझा दिया है कि आप आसानी से इसको कर लीजिएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए ये बहुत ज्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं था, एकदम इजी एक्सरसाइज था, और टफ तो कुछ नहीं है। हमने आपको उतना उस फॉर्मेट में पढ़ाया है, वैसी भाषा का प्रयोग करके पढ़ाया है कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जो छोटा छोटा जो इधर उधर जो मिस्टेक होता है, हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए आप लोग से बोला जाता है आप लोग थोड़ा बारीकी से ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा सा कहीं माइनस का प्लस का गड़बड़ी हो जाएगा तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तकलीफ हो सकती है। ठीक है, आपका समीकरण ठीक से बैठेगा नहीं, ग्राफ ठीक से आप खींच नहीं पाइएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू किया जाए। हालांकि मैंने इसके बाद सोचा है कि आप लोगों को, हमने पोलिनोमियल्स पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ लिया, हमने 3 चैप्टर अपना कंप्लीट किया। इसके बाद देखते हैं लाइन और एंगल्स के ऊपर या इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ा के उसके बाद लाइन और एंगल्स की तरफ बढ़ा जाएगा, और नहीं तो थोड़ा सा देखा जाएगा लास्ट टर्मिनल से, हो सकता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, जो इच्छा होगा, ठीक है, उसी को पढ़ाया जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।